हापुड़ नगर पालिका परिषद के सभागार में बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। व्यापारियों के साथ हुई इस बैठक में हापुड़ के गोल मार्केट में अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या को लेकर विचार विमर्श हुआ, जहां व्यापारियों की अधिकारियों से कहासुनी भी हुई। सर हम आपके साथ खड़े, आप आइए, हम आपके पीछे हैं। इनका आराम कच्चा। हाँ पक्का सही बात है। संयुक्त हापुड़ उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारी नेता और गोल मार्केट आदि क्षेत्रों में दुकान करने वाले दुकानदार एकत्र हुए। उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया, जहां अतिक्रमण का मुद्दा जोर शोर से गरमाया। इस दौरान व्यापारी नेता दिनेश गुप्ता ने कहा कि गोल मार्केट में अतिक्रमण अपने चरम पर है। टीम की कार्रवाई के तुरंत बाद ही दुकानदार अतिक्रमण जमा लेते हैं। ऐसे में अतिक्रमण हटाओ दस्ता बनना चाहिए, जिससे अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। उसके लिए जरूरी है कि एक अतिक्रमण हटाओ दस्ता तैयार कर दिया जाए जो अपना अतिक्रमण हटाने में लगे। व्यापारी नेता ललित अग्रवाल छावनी वालों ने बताया कि अतिक्रमण के साथ साथ पार्किंग की भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में अतिक्रमण कार्यों पर कार्रवाई कर सरकारी सड़क पर पार्किंग बननी चाहिए, जिससे गोल मार्केट में आने वाले ग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसमें स्थितियां दो, एक तो दुकानों का आएगा अतिक्रमण, दूसरा जो सड़क पर अतिक्रमण। मेरी दुकान है, मैंने दुकान के आगे ठिया किसी को किराए पे दे दिया, वो मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ, जिसको ठिया दे दिया वो अतिक्रमण कर रहा है। और जो सड़क पर अतिक्रमण है बैन मुद्दा है उसका, हमने पार्किंग का लिखा अतिक्रमण, जो पार्किंग पर सड़क पर जमीन है उस पर पार्किंग बनाई जाए। किसी की दुकान में पार्किंग, किसी की दुकान में पार्किंग नहीं है, मैंने नहीं कहा। जो सड़क पर जमीन खाली है, सरकारी जमीन है, उसकी पार्किंग की बात की है। अतिक्रमण कहाँ कैसा है ये दुकानदार जाना है, उनकी हेडक जाना है। मेरा मतलब सिर्फ बात सही है, जो सड़क की जमीन है, नगर पालिका जमीन है, उस पर पार्किंग होनी चाहिए। सर्राफ अरविंद शर्मा ने इस दौरान कहा कि कुछ पैसे लेकर दुकानदार अपनी दुकान के सामने ठेले लगवाते हैं, जिससे अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता है। पैसे के लालची व्यापारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा रेलवे रोड एक तरह का हमारा बहुत बड़ा बाजार गोल मार्केट है, जहाँ हमारी महिलाएं, हमारी बहनें भी जाती हैं और खरीदारी भी करती हैं। सबसे बड़ी भीड़ वहाँ रहती है। अब अपना लोग खोकेर ये सब लोग हटाकर अपनी दुकानों में पीछे रखे हैं। जो दुकानदार हम लोग या हमारे जो व्यापारी दुकानदार ठेले लगवा पैसे ले रहे हैं, वो भी बिल्कुल नाजायज गलत बात है। अधिकारियों ने भी कहा कि जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है तो व्यापारी एकत्र हो जाते हैं। नगरपालिका परिषद हापुड़ में तैनात राजस्व निरीक्षक सुनील कुमार ने कहा कि जब भी नगरपालिका की टीम अतिक्रमण और पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाती है तो सभी व्यापारी एकत्र हो जाते हैं। ऐसे में व्यापारी भी जिम्मेदारी को निभाएं कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी भी तय करें। हम लोग आपके पास जाते हैं अतिक्रमण का चालान करने के लिए, किसी भी फॉर्मेशन में करते हैं तो हमारे बीच में 10 आदमी से खड़े हैं कि ठेले वाले पे जुर्माना कर रहा है। पन्नी बेचने की कार्रवाई करते हैं। पन्नी बेचने में मिनिमम एक पर्ची पे एक पन्नी पर शुल्क जो है वो 1000 रुपीज़ के अराउंड जो है तकरीबन जो है, हम उसको उस पर एक मिनट सर अभी एक मिनट अभी सर रुक जाइए प्लीज, सर प्लीज रुक जाइए अभी हम जरा बता रहे हैं। मैं पत्रकारों से अनुरोध करूंगा क्योंकि अतिक्रमण जो फैल रहा है, अतिक्रमण जो फैल रहा है वो छोटी छोटी चीजों का आप खड़े हो गए, आपके सामने एक बाइक रुक गई, उससे अतिक्रमण फैल रहा है। तो जो पथ विक्रेता को अधिनियम में दे रखा है अतिक्रमण करना गैर कानूनी है और उस पर कार्रवाई की जाती है। यदि आप जाते हैं तो आपके खिलाफ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सपोर्ट में खड़े जाते हैं कि यार ये गरीब आदमी पर जुर्माना किया जा रहा है। मानवीय दृष्टिकोण भी आप लोग को अपनाना पड़ता है मेरे जो उस समय पर जो है, लेकिन हमारे मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी सीमा में रहें। बैठक में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहा। व्यापारियों ने कहा कि जो दुकानदार अपनी दुकान के बाहर ठिया लगाने का पैसा लेते हैं, उसके बाद वाहन खड़े करता है तो उससे जाम की स्थिति पैदा होती है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। कर निर्धारण अधिकारी सुभाष चंद्र भारती ने बताया कि दुकानदार अब 1 से 3 फीट तक सीमा के दायरे में रहेंगे। यदि कोई नियम का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। कई बार आप लोगों को भी संज्ञान में है कि गोल मार्केट में हम लोग अतिक्रमण पुलिस प्रशासन के साथ हटाते हैं और नेक्स्ट डे सेम वही का वही अतिक्रमण फिर हो जाता है। इस संबंध में सभी लोगों को
स्थायी व्यापारियों को अस्थायी व्यापारियों दोनों बंधुओं को बुलाया गया और उसमें उन लोगों के सुझाव मांगे गए कि ये समस्या से कैसे निजात पाए। इस संबंध में इन लोगों ने अपने अपने अच्छे अच्छे सुझाव दिए और ये तय हुआ है कि एक निश्चित सीमा 1 फुट से लेकर 3 फुट तक ये अपने सीमा के दायरे में रहेंगे और वाहन वगैरह उनका भी नगर पालिका में आके या कहीं पे जहाँ प्रशासन नगर पालिका तय करेगा वहाँ पे ये अपने अस्थायी को कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है कि अस्थायी अतिक्रमणकर्ता को हम नोटिस दें। और हाँ, जुर्माना की जहाँ तक प्रावधान है तो जुर्माना वो समय समय पे जो भी प्रशासन की लिमिट में है उसके हिसाब से किया जाता है, उसका भी विरोध किया जाता है। तो मानवीय दृष्टिकोण से एक इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जितना हम लोग कर सकते उतना तो करते ही हैं, लेकिन भविष्य में इस बार उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत और तेजी से इस अभियान को चलाया जाए। व्यापारी नेता दिनेश गुप्ता ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ नगरपालिका की टीम को अभियान चलाना चाहिए और पार्किंग की भी उचित व्यवस्था करने की जरूरत है, जिससे गोल मार्केट में जाम की स्थिति पैदा ना हो। हर समय यहां जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम गोल मार्केट की समस्या को लेकर यहाँ आए हैं। पिछले 4 महीने से डीएम महोदया से मिल रहे थे कि गोल मार्केट में अतिक्रमण इतना हो गया है, दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे अन्य दुकानदारों को बाहर बैठा रखा है सड़क पे, उसे की वजह से जाम लगता है, महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। अभी पिछले दिनों एक का पर्स चोरी हुआ, उसका थैला काट लिया था भारी भीड़ होने की वजह से, जाम लगने की वजह से 15-20 हज़ार रुपये उसके उसमें थे। रोती भी वो दुकान पे आई थी कि आप कमरा अपना चला के देखो कैमरा कि उसमें शायद मेरी जो है वो दिखाई दे जाए कि जिनने मेरी वो काटी है या कुछ है। तो इस संबंध में हम आए थे। दुकान के आगे हम लोगों ने अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण नहीं करा रखा, लेकिन जिन्होंने अतिक्रमण करा रखा है उन दुकानदारों के पास जो ग्राहक आता है वो ग्राहक हमारी दुकान के आगे अतिक्रमण ना होने की वजह से, जगह होने की वजह से वो वहाँ खड़ी कर जाता है। इस दौरान ललित अग्रवाल छावनी वाले, अमित छावनी वाले, दिनेश गुप्ता, राजीव, सोनू, अरविंद शर्मा सर्राफ, प्रभात, दीपक बंसल आदि उपस्थित रहे।